हेलो फ्रेंड्स, MS स्टडी 07 में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर ट्रेन चल रहा था जिस पर आज हमारी क्लास 7 है और हम इसमें टाइप 7 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जो आधारित होंगे दो रेलगाड़ियां एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलें। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे वो आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। दो रेलगाड़ियाँ एक ही स्थान से दो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना आरंभ करती हैं। उन रेलगाड़ियों की गति क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तदनुसार 45 मिनटों बाद उन रेलगाड़ियों के बीच कितनी दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं इसे किस प्रकार से करेंगे। आप इस चीज़ को जानते हैं कि जब एक ही दिशा में कोई ट्रेन जा रही होगी तो उनका क्या निकालते हैं हम, डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, अंतर क्या कर देते हैं हम, अंतर कर देते हैं। ठीक है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हूँ तब क्या करते हैं हम, ठीक है, योग करते हैं। ठीक, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और अभी हमसे क्या पूछा है इन्होंने, दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर हमें निकालनी हो तो स्पीड का पहले हमें पता करना पड़ेगा। कैसे कि पहली ट्रेन क्या है 45 की स्पीड से, दूसरी ट्रेन 40 की स्पीड से। ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस ऑफ स्पीड हो गई। फिर उसके बाद क्या दे रखा है इन्होंने, टाइम दे रखा है कितना, 45 मिनट। लेकिन एक बात मुझे पहले ये बताओ कि ये जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये जो स्पीड है और जो टाइम है वो मिनट में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो स्पीड है उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, उसको क्या कर लिया, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जो हमारा टाइम है वो मिनट में है, उसको सेकंड में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, 60 से गुणा। ठीक, अब देखो आगे यहाँ से डिफरेंस कितना आ गया, 5। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है 5/18। ठीक, उसके बाद ये मैं वैसे ही लिख दूँगा 45 × 60। ठीक है, 18 को 9 से 2 बार और इसको 9 से 5 बार। ठीक है, 2 से इसको कितनी बार काट सकते हैं, 3 बार काट सकते हैं। अभी हमारे पास क्या आ गया, ये तीनों 5 की जब गुणा होगी तो कितना आ जाएगा 125 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 30। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, दोबारा से देख लो कि ये जो तीनों 5 हैं उनको क्या कर लिया 125 और ये 30 वैसे ही। अभी डी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 125 दिया 375 और ये 0 वैसे ही आ जाएगा। और ये स्पीड जो आ गई है कितनी आ गई है, मीटर। लेकिन हमारी जो दूरी है या डिस्टेंस है वो किस में दे रखी है, किलोमीटर और मीटर में। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, 3000 + 750। ठीक है, मीटर बोल सकता हूँ। तो 3000 मीटर को हम क्या कर सकते हैं, 3 किलोमीटर। ठीक है, और ये कितना है 3000 मीटर + 750 मीटर, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 किलोमीटर और इसको 50 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार का आंसर कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती हैं और उनकी चाल क्रम से 60 किलोमीटर और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर वे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। ठीक है, किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। एक पहली ट्रेन है वो कहाँ के लिए जा रही है, ठीक है, दिल्ली से कहाँ के लिए जा रही है, चंडीगढ़ के लिए। ठीक है, चंडीगढ़ के लिए जा रही है। ठीक, और उसका जो समय है वो कब है, 6 बजे है। ठीक है, स्पीड कितनी रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप समझ पाए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और उसका जो समय है वो कब है, 6 बजे है। ठीक है, स्पीड कितनी रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और उसका जो समय है वो कब है, 6 बजे है। ठीक है, स्पीड कितनी रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप समझ पाए।
और उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से ही, ठीक है, कहाँ के लिए, चंडीगढ़ के लिए, ठीक है, चंडीगढ़ के लिए चलती है। वो किस समय चल रही है, 6:30 पर चल रही है, ठीक है। उसकी जो स्पीड है वो क्या है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। एक चीज़ आप समझें कि ये जो 6:30 बजे दूसरी वाली जो ट्रेन है वो चलेगी, तो पहली ट्रेन उस आधे घंटे में कहाँ पहुँच चुकी होगी, 30 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर चुकी होगी, ठीक है। और एक चीज़ आप समझ लें कि जब हम दोनों के मिलने का समय निकालते हैं तो जो उस दोनों गाड़ियों के बीच में जो समय है, यानी कि जो उस समय में उसने दूरी ट्रैवल की है, उसको क्या कर देते हैं, हम ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इनकी जो स्पीड है उनमें हम डिफरेंस देखते हैं तो कितना आ जाता है, 15, ठीक है। फिर से समझो कि कोई ट्रेन है पहली जो 6 बजे चल रही है, दूसरी जो 6:30 बजे चल रही है, और पहली की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर है और दूसरी की जो है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ये चीज़ समझे कि जो दूसरी ट्रेन और पहली ट्रेन, ठीक है, पहली ट्रेन उस आधे घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी, उसको क्या ले लेंगे, ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरे क्वेश्चन होंगे उसमें भी यही करेंगे, ठीक है। और उनका जो चालों का डिफरेंस है वो कितना है, 15 है। इसको आपस में आप कर सकते हो कैंसल, तो कितना मिल जाएगा, 2 घंटे, ठीक है। तो दोनों के मिलने का जो समय है वो कितना है, 2 घंटे। और अगर मैं दूरी की बात करूं कि वो किस दूरी पे जाकर मिलेंगे, तो आप सिंपल क्या करोगे, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड। स्पीड क्या है, 75। क्यों ली है 75, क्योंकि अभी जो टाइम है वो 6:30, ठीक है, इस वजह से। तो आप इसको कितनी बार, 2 बार कर सकते हैं, तो डिस्टेंस आपके पास कितनी आ जाएगी, 150 किलोमीटर, ठीक है। तो दूसरी ट्रेन का समय कितना आ गया, 150 किलोमीटर पे जाके क्या हो जाएंगी वो, यानी कि जो दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए दोनों ट्रेनें जा रही हैं वो कहाँ जाकर मिलेंगी, 150 किलोमीटर दूर जाकर 2 घंटे बाद वो आपस में क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 90 किलोमीटर की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है, तो मालगाड़ी की गति बताइए, ठीक है। मालगाड़ी की हमें क्या बताना है, गति। तो देखो कि एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है और एक क्या है, यात्री गाड़ी है, ठीक है, यात्री गाड़ी, और एक क्या है, मालगाड़ी, ठीक है, मालगाड़ी, ठीक। अब आप एक चीज़ देखो कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो यात्री गाड़ी है वो स्टेशन से मालगाड़ी जाने की, ठीक है। तो मालगाड़ी क्या होता है कि वो चली गई, मालगाड़ी जब निकली वहाँ से, यात्री गाड़ी की स्पीड क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यात्री गाड़ी की स्पीड क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो मालगाड़ी है वो कब छूट गई है, 6 घंटे पहले छूटी है, ठीक है। तो 6 घंटे पहले छूटी है, ठीक है। इसको मालगाड़ी को गए हुए कितना समय हो गया, 6 घंटे। और ये पहुंची है कहाँ तक, मान लो यहाँ तक पहुंच चुकी है वो, ठीक है, मालगाड़ी। उसके बाद क्या बोला है कि जो यात्री गाड़ी है वो जब 6 घंटे बाद छूटी और उसने क्या कर लिया, इसको पकड़ लिया। कितने घंटे में पकड़ लिया, 4 घंटे में पकड़ लिया, ठीक है। तो इसने इसके बराबर जो दूरी तय करी है वो कितने समय में करी है। तो एक बात बताओ, डिस्टेंस अगर हमें को निकालनी है तो स्पीड इनटू टाइम करेंगे, ठीक है। तो स्पीड हमारे पास पता है कि यात्री गाड़ी की जो स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसने 4 घंटे लिए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या आ गया, 360 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई, किसकी, यात्री गाड़ी की, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझको कि इसने क्या करा कि जो 6 घंटे पहले चली थी और फिर 4 घंटे उसने इसको पकड़ने में लिए हैं, तो टोटल टाइम कितना ले लिया उसने, 10 घंटे, ठीक है। जो हमारी जो मालगाड़ी है
उसने कितना टाइम ले लिया, 10 घंटे टाइम ले लिया, ठीक है। अब जब 10 घंटे ले लिया तो वो क्या बोल रहा है कि मालगाड़ी की गति बताइए। गति बताने के लिए मालगाड़ी की क्या करना पड़ेगा कि स्पीड, डिस्टेंस आपको पता है 360 आ चुकी है, ठीक है, और टाइम कितना, तो मालगाड़ी ने जो टाइम लिया वो 10 घंटे लिया, ठीक है। तो वो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हो आप, और एस की वैल्यू यानी कि स्पीड जो आ जाएगी वो मालगाड़ी की कितनी आपके पास आ जाएगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये आपके पास फाइनल आंसर है, ठीक है। तो जो मालगाड़ी की स्पीड है वो कितनी है हमारे पास, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी को चली। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से ही प्रातः 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। दोनों गाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर और कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। तो इसमें टाइम बताना है और दूरी बतानी है, ठीक है। तो देखो कि स्टेशन ए है और पहली गाड़ी बी के लिए निकली, ठीक। कब निकली वो, 8 बजे निकली। उसकी स्पीड क्या रही, 20 किलोमीटर प्रति घंटा रही, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा रही। एक अन्य गाड़ी स्टेशन ए से ही स्टेशन बी के लिए निकली, ठीक है। वो कब निकली है, 9 बजे निकली है, ठीक है, और उसकी जो स्पीड रही है वो क्या रही है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसकी स्पीड क्या रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा रही है बी तक पहुंचने में, ठीक। अब एक चीज़ बताओ कि इनके जो बीच की दूरी है वो कैसे, अगर जो दूसरी जो ट्रेन है वो 9 बजे चली है और अगर पहली वाली ट्रेन 1 घंटा चल लेती है तो वो कितना ट्रैवल कर लेगी, वो कितना ट्रैवल कर लेगी, 20 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी, ठीक है। उस 1 घंटे में वो कितना चल जाएगी, 20 किलोमीटर। और दोनों का अगर हमें टाइम निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं कि जो उस टाइम में चली दूरी, यानी कि जो पहली और दूसरी ट्रेन के बीच में जो टाइम है वो कितना, 20 किलोमीटर लगा उसको, ठीक है। 20 किलोमीटर दूरी आई। वो कैसे आई, आप जान पाए कि जो पहली ट्रेन है वो 8 बजे से 9 बजे तक चलने में कितना टाइम ले लेगी, 20 किलोमीटर, और इनका डिफरेंस निकालना हो, जो स्पीड का डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास, 5, ठीक है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझें कि कैसे, कि जो पहली ट्रेन है वो 20 किलोमीटर चल गई, कब तक, 9 बजे तक पहुंचने में, ठीक है, ठीक है। और इनकी जो स्पीड का डिफरेंस है वो कितना है, 5 है। 5 से इसको हम कितनी बार कर सकते हैं, 4 बार, ठीक है। तो टाइम हमारे पास कितना आ गया, 4 घंटा। ये जो टाइम है वो कौन सा वाला टाइम है, एक दूसरे से मिलने का जो समय होगा वो कितना होगा, 4 घंटे होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर पूछी जाए तो कैसे निकालोगे कि 25 की स्पीड रही, 4 घंटे तक वो चली, तो कितना चली, 100 किलोमीटर दूर जाकर वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगे, ठीक है। 100 किलोमीटर दूर जाकर क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 10 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना के लिए रवाना हुई। एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से दोपहर 12 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना के लिए चली। वो दोनों कितने बजे और दिल्ली से कितनी दूर पर मिलेंगी, ठीक है। अब देखो इसको किस तरीके से करेंगे, ठीक है। दिल्ली से एक रेलगाड़ी है और कहाँ जा रही है, वो पटना के लिए जा रही है, ठीक है, पटना तक जाएगी। दिल्ली टू क्या जाएगी, पटना, ठीक है। एक दूसरी भी रेलगाड़ी है वो भी क्या करेगी, दिल्ली से पटना के लिए जाएगी, दिल्ली टू पटना, ठीक है, दिल्ली टू पटना। अब समझो कि पहली जो है वो 10 बजे निकलेगी, ठीक है, और दूसरी वाली जो है वो कब निकल रही है, 12 बजे निकल रही है, ठीक है। स्पीड जो है पहली वाली की 60 रह रही है
ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दूसरे की जो स्पीड है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि ये जो दूसरी ट्रेन है वो 12 बजे चलती है और पहली ट्रेन क्या है 10 बजे चलती है। तो उसने क्या कर लिया होगा कि उन 2 घंटों में वो 120 किलोमीटर चल गई होगी। कैसे कि वो 1 घंटे में कितना ट्रैवल 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 120, ठीक है। 12 बजे के बाद यानी कि अब वो एक दूसरे से कम मिलेंगी, वो चीज़ आप समझें। कैसे कि इनका जो टाइम है मिलने का वो कैसे निकालोगे कि टाइम बराबर कितना 120 किलोमीटर, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है 120 किलोमीटर और दोनों की डिफरेंस कितना है स्पीड का, तो वो है 15। तो यहाँ से 15 अट्ठे 120, तो आपके पास कितना आ गया 8 घंटे। टाइम कितना आ गया 8 घंटे, ठीक है। टाइम कितना मिल गया आपको 8 घंटे। और अगर अब डिस्टेंस आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे, 75 की स्पीड से 8 घंटे तक चलते हो तो कितना दूरी ट्रैवल करोगे, तो 8 पंजे 40, 4 हासिल 8 सत्ते 56 और 4 60, ठीक है। तो कुल जो दूरी होगी वो 600 किलोमीटर रही होगी। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही हो जाएगा, बी, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।